मोहब्बत के कुछ अंदाज होते हैं, मोहब्बत के कुछ अंदाज होते हैं। जागती आंखों के भी कुछ ख्वाब होते हैं, जागती आंखों के भी कुछ ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं है कि रोती हुई आंखों से ही आंसू निकले, जरूरी नहीं है कि रोती हुई आंखों से ही आंसू निकले। जागती मुस्कुराती हुई आंखों में भी सैलाब होते हैं। जी गाइस, राधे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे आप सब लोग। बाकी आज है संडे और सुबह सुबह के दोस्तों 8:30 हो रहे हैं। और भाई आज है मेरा एकादशी का फास्ट। आज है हमारी पुत्रदा एकादशी। तो आज हमने क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया। मैंने नाश्ते में सिर्फ ये है, दूध है और एक के है बनाना। तो फटाफट हम बनाना खाते। मैंने कहा ना जी को भोग लगाया था ये तोड़ तोड़ के, अब हम भी यही खा लेते हैं। और सबसे पहले आप भी खा लीजिए दोस्तों दोपहर के जो है ना 2 बज चुके हैं और अभी देखते हैं हम क्या करते हैं। कुछ खाने वाले हैं। राधे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बाकी रात के जो है वो बज रहे हैं 3 और मैं जा रही हूँ दुधेश्वर नाथ। और अभी फटाफट जो है वो मैं उठ चुकी हूँ, बैठी हुई हूँ। जिनके साथ चाहूँगी अभी वो आएंगी। अब वैसे अभी 3 बजे हुआ, मैं नहा ली हूँ और डर भी लगा हुआ है, 12 कुत्ते भौंक रहे हैं। 3 बजे हुए रात के, मैं नहा ली हूँ। वैसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारा कॉलेज कब शुरू होगा। अगर आप MS डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोगों को इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप लोगों का कॉलेज जो है अभी फर्स्ट लिस्ट लग चुकी है, सेकंड लिस्ट भी लग चुकी है। उसके बाद जो है ओपन मेरिट के ज़रिए जो एडमिशन चल रहे हैं। अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है वो एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा ये एक सुनहरी मौका है। बता दें दोस्तों कि सेकंड लिस्ट में जो है जिन बच्चों का नाम नहीं आया था उन्होंने जो है वो आगे लिख करके गया था यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उनकी परसेंटेज ज़्यादा थी और कम बच्चों वाला का जो है ना नंबर आ गए थे। तो उन बच्चों का नंबर आ गया फिर बाद में। और फिर वो जो सेकंड लिस्ट बनी हुई थी उसको डिसमिस कर दिया गया था। तो अगर आपके पास फिर भी आपका सेकंड लिस्ट में नंबर नहीं आया है तो आपके पास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मौका है ओपन मेरिट में जा कर के। मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि ओपन मेरिट के ज़रिए भी एडमिशन हो रही है। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था वो अब जो आपकी ID है उसे लॉग इन करके वहाँ पे ओपन मेरिट का फॉर्म आएगा, वो फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करना है और उसकी फ़ोटोकॉपी फिर एक और अपने पास रखनी है और एक कॉलेज में जमा करनी है। मैंने ये चीज़ बताई थी। और उसके बाद जो है ना 28 अगस्त को 28 अगस्त से फिर एडमिशन नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को उसी दिन एडमिशन लेने थे। तो जिन लोगों का नंबर अभी नहीं आया है उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके लिए अभी भी टाइम है। वो कॉलेज में जाकर एक बार ट्राई कर लीजिए और कॉलेज में जाकर के कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि कुछ सीटें जो हैं वो पीछे वैकेंट रहती हैं जिसके लिए ओपन मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। और अगर आप लोगों को BCA में एडमिशन लेनी है तो BCA में भी जो है एडमिशन चली हुई है। BBA में एडमिशन हो रही है, वहाँ पे कुछ सीटें वैकेंट बची हुई हैं। आप वहाँ पे जा कर के एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका मेरिट लिस्ट में भी नंबर नहीं आया तो आप डायरेक्ट जा कर के कॉलेज में बात करके एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप लोगों को लाइब्रेरी का कोर्स करना है तो MS डिग्री कॉलेज में 1 ईयर की वी लीव भी करवाई जा रही है। तो आप लोग जो है लाइब्रेरी का कोर्स भी आराम से कर सकते हो। 1 साल की जो है वो वी लीव है, तो वी लीव की भी जो है वो एडमिशन चली हुई है। तो कॉलेज में जा कर के उसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। और LLB वालों के तो एडमिशन रजिस्ट्रेशन आजकल हो रहे हैं अभी। और जब LLB वालों की मेरिट लिस्ट लगेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिलहाल दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के रजिस्ट्रेशन चले हुए हैं। अभी डेट जो है वो क्लोज नहीं हुई है। और LLB वालों की भी जो है वो रजिस्ट्रेशन चले हुए हैं।
बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी साइट ओपन नहीं हो रही है। मैंने आपको बार बार बोला है कि आप साइबर कैफ़े पे जा करके वहाँ से अप्लाई कीजिए और अपना जो है रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लीजिए, और जिसके बाद फिर जो है वो मेरिट लिस्ट लगेगी। आपको बता दें कि हालांकि ज़्यादा सीटें नहीं हैं एमएस डिग्री कॉलेज में LLB की। 2 साल पहले ये बंद हो गई थी, लेकिन लास्ट ईयर ही जो है ना यहाँ पे फिर ओपन हो गई है। और अब सेमेस्टर वाइज हो गया आपका ग्रेजुएशन जो है, सेमेस्टर वाइज हो गया। BA फर्स्ट ईयर भी 2 सेमेस्टर होते हैं, BA सेकंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर होते हैं, BA थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर होते हैं। बाकी यहाँ पार्किंग की यहाँ पे फैसिलिटी है। पूछ रहे थे कि पार्किंग होती है यहाँ पे। यहाँ 4 व्हीलर की पार्किंग है और 2 व्हीलर की भी पार्किंग है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बाकी कॉलेज में कोई अपना जो है वो हॉस्टल नहीं है जहाँ पे आप लोग जो हॉस्टल में रह सकें। यहाँ के आसपास जो मोहल्ला है, मतलब जो यहाँ के मोहल्ले है, जैसे वेस्ट मॉडल टाउन है, तो आप यहाँ पे रेंट ले सकते हो। ओल्ड आर्य नगर है, पंचवटी है, यहाँ पे आप लोग जो है ना रूम ले सकते हो। 2 से 3 हज़ार में आपको रूम अच्छी तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी रही कॉलेज के स्टार्ट होने की बात, तो कॉलेज जो है अभी सितंबर में, क्योंकि आज तो 28 अगस्त है, तो कॉलेज जो है वो सितंबर के लास्ट में या दिवाली के बाद ही शुरू होगा। क्योंकि अभी LLB वालों के एडमिशन होगी, MA वालों के एडमिशन होगी, तो कॉलेज जो है वो लास्ट में ही शुरू होगा। इस जो सितंबर आ रहा है उसके लास्ट में होगा या अक्टूबर में होगा, हो सकता है दिवाली के बाद ही हो। तो फिलहाल मैं उन लोगों को फिर से अवेयर कर रही हूँ, जिन बच्चों ने एडमिशन्स नहीं लिया है, जिन बच्चों को एडमिशन्स लेना है वो आ जाइए। अभी भी वैकेंट सीटें हैं, BSc में हो चाहे BCom में हो चाहे BA में हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सुनहरी मौका है। BCA में भी लेनी है तो दोस्तों BCA में भी ले सकते हो, अभी उसमें वैकेंट सीटें हैं। BBA में भी ले सकते हो, और यहाँ से प्लेसमेंट भी होती है, कंपनीज आती हैं, अच्छी प्लेसमेंट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत ही कम फीस है इसमें। 12,000 जो है वो आपके एक सेमेस्टर के लग रहे हैं BCA में, 24,000 जो है वो पूरे ईयर के लग रहे हैं। और BBA में भी सेम ये कंडीशन है, उसमें भी इतने एक सेमेस्टर के जो है ना 12,000 लग रहे हैं। 26,000 जो है वो आपके B लीव की जो है वो फीस है। बाकी पूरी BA से लेकर के MA तक जो है वो, अगर मैं आपकी फ़ीस की बात बताऊं तो हार्डली 2200 से लेकर के 2800 तक फीस है। बाकी जो आप लोग सब्जेक्ट लेते हो, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हो, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेते हो। तो बस मेरी तो आप लोगों को यही जानकारी देनी थी। बाकी जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए अभी चांस है, कॉलेज में जाओ और कॉलेज में एडमिशन्स ले लो। बाकी दोस्तों मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं 3 बजे उठ गई थी, और 3 बजे मैं उठ गई थी। फिर ये लोग पता नहीं ये कब गए, लेकिन उन्होंने मेरे को 3 बजे का ही टाइम दिया था। और वैसे कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। मैं 3 बजे उठ करके नहा भी ली और तैयार होकर के बैठी भी रही इतनी देर, पूरी 3 से 4 बजे तक मैंने 1 घंटा वेट भी करा। लेकिन ये लोग पता नहीं कब चले गए, और फिर जब मेरे को मिले तो बोलने लगे कि हम तो चले गए थे। मतलब मैंने गेट के आगे पानी फेंका और इन लोगों ने मेरे को बोला। तो किसी के ऊपर आज की दुनिया में विश्वास नहीं कर सकते, दिल इतना दुखता है ना, इसलिए फिर मैं दुधेश्वरनाथ गई ही नहीं। अब वीडियो का एंड जो है ना मैं अब सुबह कर रही हूँ। तो चलिए, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना दोस्तों, ज़रूर लाइक करना, ज़रूर लाइक करना। जो वीडियो को लाइक करते हैं गाज़ियाबाद से, बहुत तहे दिल से आप लोगों का मैं आभार जताती हूँ। आप लोग हमें सपोर्ट करें, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आगे भी अपनी ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। कल की वीडियो में दोस्तों आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। राधे श्याम, खाटू श्याम की जय।